अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुफ्ती शादाब, रहने वाला बिहार ज़िला सीतामढ़ी, आलमनगर हरपुरवा नईमी टोला का रहने वाला हूँ। मैं इस वक्त मुंबई शहर में रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं गांव गया तो मेरे गांव के अंदर एक गुंडा रहता है। ये वीडियो मैं श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए मैं बना रहा हूँ और तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि मुझे और मेरे साथ जो औरत है, जिस औरत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको, और इसी तरीके से तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके। बात यह है कि मेरे गांव में एक गुंडा रहता है जिसका नाम सदर आलम नुमानी है, जिसने पैसे के बलबूते पर गाँव के 27 नौजवानों पर केस किया। इसी तरीके से उसने गाँव में कई लोगों की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है। उन्हीं कब्ज़ों में से एक कब्ज़ा मदरसा है, जो उसने सरकारी मदरसा खोला हुआ है, मदरसा मिसबाहुल उलूम के नाम से। वो सरकारी है और गैर कानूनी है और कब्ज़े की ज़मीन है, उस पर उस शख्स ने मदरसा खोला है। इसी तरीके से कानून ये है कि जो मदरसा होता है उस जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस, दूरी 4 से 5 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन एक मदरसा कसैया पट्टी के अंदर जो कई सालों पुराना है, वहाँ से हमारे गांव का डिस्टेंस और दूरी सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है। इसके बाद भी उस शख्स ने पैसे के बल पर, पैसे की बुनियाद पर उसने मदरसा ले आया। इसी तरीके से मदरसे के अंदर जो टीचर पढ़ाते हैं उसके ऊपर उसने जुल्म किया। अच्छा, वो मदरसा गैर कानूनी ज़मीन जिसकी है उसने उस पर केस किया हुआ है, और वो केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चालू है। इसी तरीके से उस मदरसे के अंदर एक उस्ताद है, उस उस्ताद के साथ उसने जुल्म किया कि जब से उसकी बहाली हुई, मुफ्ती अब्बास नाम है उनका, जब से उनकी बहाली हुई उस वक्त से लेकर 2017 से लेकर 2024 तक की सैलरी रोक कर रखा है, और कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपया रिश्वत के तौर पर बंद कमरों में दोगे तो मैं तुम्हें सैलरी रिलीज़ करवाऊंगा। अब बताइए कि ऐसे शख्स के लिए आपने जो मदरसा दिया है, ये बिहार के लोगों पर, सीतामढ़ी ज़िला के लोगों पर कितना बड़ा जुल्म हुआ कि ऐसे फ्रॉड आदमी को आपने मदरसे का मालिक बनवा दिया। चलिए ठीक है, उस औरत ने 2017 से लेकर 2024 तक कोर्ट से, कचहरी से, बिहार स्टेट बोर्ड से, हर जगह से उसने अपनी फरियाद मांगी, लेकिन उसको कहीं भी उसकी सुनी ना गई। जहाँ भी वो जाता है वो उससे पहले पहुंचकर पैसा खिला देता है। वो औरत ने इस नाम का केस डाली है, उसको दिखाया जाए। इसी तरीके से ये दिखाइए, इसी तरीके से ये दिखाइए। ये तमाम चीज़ें वो 2017 से लेकर 2024 तक वो दौड़ रही है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा कहीं भी। इसी तरीके से ये देखिए कितने आवेदन उसने दिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये जो आवेदन है ये बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को दी उसने, और उसने उसमें अपनी दास्तान लिखी कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरे खिलाफ साजिशें रचता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड पर कीचड़ उछालता है, जासूसी करता है। इसी तरीके से वो धमकी देता है कि तुम अगर मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुमको इस ओहदे से हटाकर अपनी बहू को इस ओहदे पर बहाल करेगा। अब बताइए कि ऐसे आदमी को आपने मदरसा बोर्ड चलाने को दिया, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। और क्या कहता है कि तुमको जो करना है कर लो, अब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया तो तुम भी नहीं कर पाओगे। और वो औरत, उसके घर में बच्चे हैं, छोटे से बड़े से सब बच्चे पढ़ाई करते हो, पैसा कहाँ से लाएगी। लिहाजा उस औरत ने ना जाने कितनी पिटीशन दाखिल की। ये देखिए, एक ये है, इसी तरीके से 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 ये है, इसी तरीके से ये है, इसी तरीके से ये है, और भी बहुत सारी पिटीशन है। ये है, ये है, ये है, 2017 से दौड़ लिए वो, ये है, और बहुत सारी है। इसके बाद
जब वो अपना पैसा मांगने गए, वो भी वीडियो वायरल है। जिसकी ज़मीन है, जिसका कब्ज़ा करके रखा है, उसका ये फ़ोटो और वीडियो नंबर है, आप उससे पूछ सकते हैं। वो मुझे केस की कॉपी वगैरह भेजने वाला था, बट किसी वजह से वो नहीं भेज पाया, कल परसों भेजेगा, तो वो भी आपके सामने मैं लाऊंगा कि वो ज़मीन किसकी है। इसके बाप की तो है ही नहीं, कब्ज़े की ज़मीन है। किस तरीके से फ़र्जी पेपर बनाकर 420 का केस इस पर दाखिल करके इसको जेल में भेजा जाए। उसका नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी ज़मीन है 7004822991। ये प्रकाश नाम का ये आदमी है, आप उससे पूछे। एक गैर मुस्लिम की ज़मीन पर ये मदरसा चला रहा है। ये इस्लाम भी नहीं कहता, कानून भी नहीं कहता, और शरीयत भी नहीं कहती, इंसानियत भी नहीं कहती। इसके बाद भी इतना बड़ा फ्रॉड है। और जब मैंने इसकी तमाम बातें, ये बातें कब वायरल हुई, इलाके के बहुत मशहूर आलिम और नेक इंसान और आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब के बारे में उसने गलत बातें फैलाई, तो जब वायरल हुआ, तो जब मैंने उसके ख़िलाफ़ कुछ बातें लिखी, तो उसने मुझे बाकायदा गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी, और कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। ये देखिए, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए क्या कहता है, ये देखिए, गाली गुलूज, मारपीट, इस तरीके की धमकी दे रहा है, और कह रहा है कि 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। ये देखिए, इसमें उसने लिखा है तुम्हारा बाप कैसा है, तुम्हारा दादा कैसा है, हाजी पाजी, जिस तरीके से उसने गाली का वर्ड इस्तेमाल किया, गंदी, और बहुत ना किस तरीके के अल्फाज उसने इस्तेमाल किए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये है एक मौलाना नुमा आदमी जो अपने आप को मौलाना कहता है, मौलाना की इज्जत भी तार तार कर रहा है वो। और देखिए, ये देखिए, गाली गलौज और मारपीट, कहता है 24 घंटे के अंदर करूँगा, 24 घंटे के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगा, यानी वो मुझे मार डालेगा। ये देखें, ये देखिए गाली, किस तरीके की गाली दे रहा है। तो ऐसा ये आदमी है। जिस नंबर से कॉल किया, वो नंबर देखें आप, जिस नंबर से मुझे कॉल आया, जब कॉल आया तो कॉल थोड़ी देर के लिए होल्ड पे हुआ, यानी वो शायद, फिर उसके बाद मैंने जब बात किया तो मुझे सदर आलम नोमानी की आवाज़ लगी। उसने पूछा आप कौन, मैंने बोला अच्छा आप हैं, मैं तो आपको पहचान गया, और कट कर दिया उसने। तो ऐसा ये आदमी है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से हाथ जोड़ के कि मेरी इस बात को, उस औरत की बात को आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और पूरा मंत्रिमंडल से आप रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे शख्स पर कानूनी कार्रवाई करें और ऐसे शख्स को जल्द से जल्द जेल के सुलाखों के पीछे भेजें। इनकी हकीकत जेल में रहना, ये बाहर नहीं रह सकते। ये बेचारे बच्चों पर 6 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों पर केस कर रहा है, इसी तरीके से ज़मीन कब्जा कर रहा है, इसी तरीके से नौजवानों को सता रहा है, इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को धमकी देता है कि मेरे मदरसे में पढ़ोगे तो ठीक है, उस मदरसे में पढ़ोगे तो मैं मारूंगा, तुम्हारे फैमिली ग्राउंड को ख़त्म कर दूंगा। इस तरीके की ये बातें कर रहा है। लिहाजा ऐसे लोगों को पहचानिए, और तमाम ज़िला सीतामढ़ी के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आलिम को आप जहां भी देखें उसको उसकी जगह पे पहुंचाएं। ये अगर चंदा लेने आए तो आप इसको चंदा ना दें, ये अगर आपकी बात आपके पास कुछ कहने आए तो आप बोले कि तू झूठा है, तेरी बात हम क्यों सुने, और ऐसे शख्स को जेल के सुलाखों के पीछे भेजें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरी इस वीडियो को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक ज़रूर पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम।